मेरा नाम होली है। मैं 26 साल की हूँ। मैं वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। वह शहर बहुत शांत और धीमा है। ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैं मुख्य सड़क के पास एक छोटी सी बेकरी में काम करती हूँ। बेकरी बहुत आरामदायक और साधारण है। मैं वहाँ कई घंटे बिताती हूँ। मैं ब्रेड, कुकीज और केक बनाती हूँ। मैं सुबह लोगों को कॉफ़ी देती हूँ। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इससे मेरा गुजारा हो जाता है। जब मैं 11 साल की थी, तब मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी माँ बीमार हो गईं। ये धीरे धीरे हुआ। पहले उन्हें थकान महसूस होती थी, फिर वह कई दिनों तक बिस्तर पर ही रहने लगीं। वह मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती थीं, लेकिन मैं देख सकती थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। स्कूल के बाद मैं रोज उनके पास बैठती थी। मैं उनका हाथ पकड़ती और छोटी-मोटी बातें करती। मुझे उम्मीद थी कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ठंडी सुबह, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर कभी नहीं जागीं। मुझे वह दिन साफ-साफ याद है। घर का माहौल अलग लग रहा था। ऐसा लगा जैसे वह बिना रोशनी वाली कोई शांत जगह हो। मैं काफी देर तक लिविंग रूम में खड़ी रही। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे उनकी आवाज़ और उनके गले लगाने की कमी महसूस होती थी। मैं जानती थी कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। मेरे पिता, सैम, मेरे सामने कभी नहीं रोए। उन्होंने मेरे लिए खुद को मजबूत रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि वह रात में कैसे अकेले बैठते थे। मैंने उनका थका हुआ चेहरा देखा। उन्होंने अपना दर्द छिपाने की कोशिश की, लेकिन मैं छोटी होने के बावजूद उसे समझ सकती थी। उस समय से उन्होंने अकेले ही मेरा ख्याल रखा। वह एक छोटी दुकान में घंटों काम करते थे। वह हमारे लिए साधारण खाना बनाते थे। वह बर्तन धोते और घर की सफाई करते थे। वह स्कूल के काम में मेरी मदद करते और हर शाम मेरा होमवर्क चेक करते। कुछ रातों में वह थके हुए दिखते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे लिए समय निकाला। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है। मैं उन्हें खुश करना चाहती थी, इसलिए मैंने खूब मेहनत से पढ़ाई की। मैं एक अच्छा भविष्य चाहती थी। मैं चाहती थी कि उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आए। साल बीतते गए और मैं बड़ी हो गई। मैंने हाई स्कूल खत्म किया और कॉलेज गई। मेरे पिता मेरे लिए बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि मुझे नई चीज़ें सीखनी चाहिए और नए लोगों से मिलना चाहिए। कॉलेज की जिंदगी व्यस्त थी, लेकिन मुझे ये पसंद आई। मैंने बिजनेस की पढ़ाई की और उम्मीद की कि एक दिन मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। मैं इतना पैसा कमाना चाहती थी कि मेरे पिता आराम कर सकें। लेकिन मेरे दूसरे साल के दौरान मेरे पिता बीमार हो गए। ये बहुत धीरे धीरे हुआ। पहले उन्हें कमजोरी महसूस हुई, फिर उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय बिस्तर पर बिताने लगे। हम कई बार डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर कारण नहीं ढूंढ पाए। मेरे पिता बहुत कमजोर हो गए और उनके कदम धीमे पड़ गए। मैं हर समय चिंतित रहती थी। मैं शांति से पढ़ाई नहीं कर पाती थी। मैं क्लास में बैठती थी, लेकिन मेरा मन घर पर रहता था। जल्द ही हमने जो पैसे बचाए थे, वे खत्म हो गए। मेरे पिता के पास कोई नौकरी नहीं थी और मेरे पास कॉलेज की फीस भरने और साथ ही उनका ख्याल रखने का कोई रास्ता नहीं था। मैं कई रातों तक अपने कमरे में रोती थी। मुझे नहीं पता था कि सब कुछ कैसे ठीक करूं। मैं उनकी रक्षा करना चाहती थी और उन्हें आराम देना चाहती थी। बहुत सोचने के बाद मैंने एक फैसला किया। मैंने कॉलेज छोड़ दिया। यह एक कठिन फैसला था, लेकिन मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा। मैं घर वापस आ गई और काम की तलाश शुरू कर दी। मुझे किराए, खाने और दवाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मुझे रोज़ नाम की एक बुजुर्ग महिला की बेकरी में काम मिल गया। वह मेरे प्रति बहुत दयालु थीं। उन्होंने मुझे ओवन का इस्तेमाल करना, साधारण केक बनाना और ग्राहकों से बात करना सिखाया। मैं उस नौकरी के लिए बहुत आभारी थी। हर सुबह मैं सूरज उगने से पहले जाग जाती थी। मैं अपना चेहरा धोती, बेकरी का एप्रन पहनती और दुकान की ओर चल देती। मैं दिन भर काम करती थी। जब मैं घर आती, तो मैं अपने पिता को खाने, पीने और आराम करने में मदद करती। कुछ रातों में वह जल्दी सो जाते थे,
और मैं अंधेरे किचन में अपनी चाय के प्याले के साथ बैठती थी। मैं थकान महसूस करती थी, लेकिन मुझे सुकून भी मिलता था। मैं ये सब उनके लिए कर रही थी। एक सुहानी सुबह एक आदमी बेकरी में आया। उसका नाम पीटर था। वह 31 साल का था। उसके छोटे भूरे बाल और हल्की आंखें थीं। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन वह साफ सुथरा और शांत दिख रहा था। उसने एक कप कॉफ़ी और मफ़िन का ऑर्डर दिया। जब मैंने उसे कप थमाया, तो वह मुस्कुराया और कहा कि मेरी आवाज़ बहुत सौम्य है। मुझे शर्म महसूस हुई क्योंकि अजनबी आमतौर पर मुझसे इस तरह बात नहीं करते थे। मैंने उसे धन्यवाद दिया और अपने काम पर वापस चली गई, लेकिन मैं उसकी मुस्कान के बारे में सोचती रही। अगले दिन वह फिर आया और फिर उसके अगले दिन भी। जल्द ही वह लगभग हर सुबह आने लगा। वह मुझसे मेरे दिन के बारे में पूछता और अपने जीवन की छोटी छोटी कहानियां सुनाता। उसने बताया कि जब वह छोटा था तो उसे यात्रा करना पसंद था। वह बहुत नर्म लहजे में बात करता था और मुझे उसके साथ सुरक्षित महसूस होता था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था। इससे मेरी लंबी सुबहें कम भारी लगने लगी थीं। एक दोपहर, जब बेकरी लगभग खाली थी, पीटर ने कहा कि वो मुझे शहर के बाहर थोड़ी दूर घुमाने ले जाना चाहता है। उसने कहा कि वह नदी के पास एक शांत जगह जानता है। उसने कहा कि वहाँ का पानी साफ है और पेड़ बहुत ऊंचे हैं। उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और मुझे ताज़ी हवा की ज़रूरत है। पहले तो मैंने हाँ नहीं कहा। मैंने अपने पिता और अपनी नौकरी के बारे में सोचा, लेकिन मुझे खुशी के उन साधारण पलों की कमी भी महसूस हो रही थी। कुछ दिनों बाद मैं मान गई। मेरी शिफ्ट खत्म होने के बाद हम बेकरी से निकल गए। सड़क बहुत अच्छी थी और सूरज ढल रहा था। पीटर ने कार में शांत संगीत बजाया। हमने ज्यादा बात नहीं की। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। जब हम नदी पर पहुंचे, तो उसने कार पार्क की और हम पानी की ओर चल दिए। वह जगह बहुत शांतिपूर्ण थी। नदी धीरे धीरे बह रही थी। हवा ठंडी थी। जैसे ही मैं पानी के करीब गई, मेरा जूता एक छोटे पत्थर पर फिसल गया। मैं गिरने ही वाली थी कि पीटर ने मेरा हाथ थाम लिया। उसका हाथ गर्म था। मैंने उसे धन्यवाद दिया और फिर से शर्मा गई। उस शाम हमने काफी देर तक बात की। उसने मेरी माँ के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि जब मैं छोटी थी तब उनका निधन हो गया था। उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने मेरे पिता के बारे में पूछा और मैंने बताया कि वह बीमार हैं और उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। पीटर ने कहा कि मैं बहुत मजबूत हूँ। मुझसे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा था। पीटर बेकरी में आता रहा। वो कभी छोटे से तोहफे जैसे पेन या छोटी नोटबुक लाता था। मुझे नहीं पता था कि यह प्यार था या नहीं, बस मुझे उसके साथ अलग महसूस होता था। एक रात मुझे घर छोड़ने के बाद पीटर ने कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। वह मान गया। दिन बीतते गए। मैंने धीरे धीरे उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। मुझे डर नहीं लगता था, बल्कि उम्मीद महसूस होती थी। कहानी जारी रखते हुए मेरी जिंदगी साधारण तरीके से चलती रही। पीटर अब मेरे पिता से मिलना चाहता था। कुछ हफ्तों बाद पीटर थोड़ा और घुल मिल गया। उसने बताया कि उसका अपना कोई करीबी परिवार नहीं है और वह अब एक साधारण और खुशहाल जिंदगी चाहता है। एक सप्ताहांत वो मुझे शहर के बाहर एक छोटी पहाड़ी पर ले गया। वहां बैठकर पीटर ने कहा कि वह मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता चाहता है। मुझे उसकी आंखों में कोई खतरा नहीं दिखा। मैंने उसकी हर बात पर यकीन कर लिया। बाद में उसी महीने पीटर ने मुझसे शादी के लिए पूछा। मैंने अपने पिता और अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और फिर हाँ कह दिया। हमने एक छोटे से चर्च में शादी कर ली। कोई मेहमान नहीं था, बस मैं और पीटर। शादी के बाद उसने कहा कि हमें शहर के करीब एक छोटे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। मैं मान गई क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। एक हफ्ते बाद मैं चाहती थी कि पीटर मेरे पिता से मिले। जब मेरे पिता ने दरवाज़ा खोला और पीटर को देखा, तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह मुस्कुराए नहीं। मेरे पिता ने पीटर से पूछा कि वह क्या काम करता है।
पीटर ने कहा कि वह छोटे मोटे काम करता है। मेरे पिता ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर कहा कि कुछ महीने पहले उन्होंने पीटर को एक दुकान के बाहर किसी और आदमी पर चिल्लाते हुए देखा था। मेरे पिता ने कहा कि उस दिन पीटर बहुत गुस्से में लग रहा था। मुझे असहज महसूस हुआ। मैंने अपने पिता से कहा कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। पीटर ने भी मुझसे कहा कि चिंता मत करो, वह बस एक छोटा सा झगड़ा था। मैंने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन कुछ महीनों बाद पीटर बदलने लगा। वह घर देर से आता और मुझसे ठीक से बात नहीं करता। एक सुबह वह मुझ पर चिल्लाया क्योंकि ब्रेड बहुत नरम थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक शाम वो मुस्कुराते हुए आया और कहा कि कल हम शहर जाएंगे, नए कपड़े खरीदेंगे और साथ में लंच करेंगे। मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन हम निकले। शहर का रास्ता लंबा था। धीरे धीरे सड़क खाली होने लगी और आसमान काला हो गया। पीटर गाड़ी चलाता रहा जब तक कि हम एक पुराने गोदाम वेयरहाउस तक नहीं पहुंच गए। वहां एक वैन आई और 2 आदमी बाहर निकले। पीटर ने मुझे वैन की ओर धकेल दिया। उन लोगों ने मेरे हाथ बांध दिए और मेरे मुंह पर टेप लगा दिया। मैंने पीटर की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने मुझे धोखा दिया था। उन लोगों ने मुझे वैन में डाला और एक ऐसी जगह ले गए जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। वहां मुझे जबरदस्ती काम पर लगा दिया गया। मैं हर दिन अपने पिता को याद करती थी। वहां एक गार्ड था जो अक्सर मुझे देखता था। एक दिन मैंने उससे मदद मांगी। मैंने उससे कहा कि उसे उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनकी वह परवाह करता है। उस रात, जब सब शांत था, वह मेरे पास आया और पिछला दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंधेरे में जितनी तेज़ी से भाग सकती थी, भागी। मुझे एक कार दिखी, जिसने मुझे बस स्टेशन तक पहुंचाया। जब मैं घर पहुंची, तो मेरे पिता ने दरवाज़ा खोला। वह हैरान रह गए और मुझे गले लगा लिया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। अगले दिन खबर आई कि पुलिस ने लड़कियों को बेचने वाले एक गिरोह को पकड़ा है और उसमें पीटर की तस्वीर थी। वह आदमी जिसने मेरा ख्याल रखने का वादा किया था, उसने मेरे साथ सबसे बुरा किया था। उसने सब कुछ पहले से प्लान किया था। मैं अपने पिता के पास बैठ गई और फिर से सुरक्षित महसूस करने लगी। मैंने कठिन तरीके से यह सीखा कि जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं, वे आपकी रक्षा करते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाते।